दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तथा उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनके बारे में पूरी जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अगर आपको उत्तर पता हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। नहीं पता हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर जानते हैं। तो उत्तर इसमें कौन सा होगा? सी वाला होगा। सी वाला मतलब मालदीव और श्रीलंका दोनों। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं। खसरा एक गंभीर बीमारी है। जी हाँ, खसरा जो है वो एक गंभीर बीमारी है जिससे दाने होते हैं। खसरा अगर हो जाए तो शरीर में दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और बुखार आता है और बुखार भी आना शुरू हो जाता है। और चेचक बीमारी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा, बहरा, मंदबुद्धि पैदा होता है। जी हाँ, ये सब अगर कोई गर्भवती स्त्री है उसको इन सब बीमारियों से पीड़ित हो जाती हो तो उसका बच्चा इस तरह से प्रभावित होगा। अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, मंदबुद्धि का हो सकता है। मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक, जी हाँ, जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने काबू कर लिया है इन बीमारियों पर। श्रीलंका के बारे में जानकारी लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। मुद्रा वहाँ की कौन सी है? श्रीलंका रुपया। राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। मालदीव के बारे में जानकारी लेते हैं। राजधानी है माले, मुद्रा है लिए, मालदीव रूपिया। मुद्रा की जो नाम है वो है मालदीव रूपिया। और राष्ट्रपति जो है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलीह। आगे जानकारी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आज के अपने। तो हम सारे क्वेश्चन की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है हमारे सेशन में। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने दोस्तों को, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? जी हाँ, हाल ही में जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व मतलब भारत की तरफ से जो है कौन बैठक में भाग लिया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, लिखिएगा जरूर, ये नहीं कि मैं आगे वीडियो बता दूँ रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो करोगे तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और पहला लिख के इसके बाद क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर दूसरा लिखते दूसरे का आंसर, ऐसे ही। तो आंसर जानते हैं, तो वो है कौन? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो पूरी जानकारी लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? जी हाँ, गोल्ड प्लेटेड होटल विश्व का, तो वो है वियतनाम में। पूरी जानकारी लेते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ, एशिया महाद्वीप में भारत भी स्थित है। राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी दोंग है, प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपको पता हो तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज आलियांज बैंक, इनमें से कोई नहीं आता। तो आंसर जानते हैं, तो कौन सा बैंक है? बजाज आलियांज है। पूरी जानकारी लेते हैं। इस साझेदारी के तहत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होगी। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस स्थापना 2001 में इसका हुआ था। इस बैंक का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO तरुण चुघ हैं। करूर वैश्य बैंक स्थापना 1916 में हुआ था। मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। MD एंड CEO PR शेषाद्री हैं। अध्यक्ष NS श्रीनाथ हैं। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने
देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। एनएसडीसी के साथ इस साझेदारी के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग संसाधन केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा और जो मजदूर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी व्यक्तिगत शिक्षण, राह और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा और भविष्य में इसे जारी रखने की उम्मीद है। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, स्थापना 2008 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ मनीष कुमार हैं। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ था, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सीईओ सत्या नडेला जी हैं। स्थापना बिल गेट्स और पॉल एनल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानकारी लेते हैं। हाल ही में एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो पूरी जानकारी लेते हैं। तो वो है मास्टर कार्ड के साथ। जी हाँ, मास्टर कार्ड के साथ। एसबीएम बैंक इंडिया के ग्राहक अब मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफर जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। एसबीएम बैंक का स्थापना 1973 में हुआ था। एसबीएम बैंक का मुख्यालय पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। सीईओ कौन है? रावतनी वेंकटेश्वर राव। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड की जो स्थापना हुई थी 1966, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। सीईओ कौन है? जयपाल सिंह बागा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं आज के। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ड विंग कहाँ खोजी गई। तो जानकारी लेते हैं कहाँ खोजी गई। हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है। उत्तराखंड, स्थापना 9 नवंबर 2000, राजधानी देहरादून। गैरसैंण, मुख्यालय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के नेता हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथ। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, विधानसभा में 71 सीटें हैं। नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क है सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। जैसे फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। प्रमुख झील, नैनीताल झील, डोडीताल झील, नदी कुंड झील, रूपकुंड झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। यहाँ की उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं? आपको पता हो तो बताइए। जयंत कृष्णा, पूरी जानकारी देते हैं। जयंत कृष्णा भारत स्थित UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे। UKIBC को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। पूरी जानकारी लेते हैं, आइए। UKIBC यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, स्थापना इंडिया बिजनेस काउंसिल, स्थापना 1993, मुख्यालय लंदन, UK। अध्यक्ष पैट्रिसिया हेविट। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 STIP 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? तो पूरी जानकारी देते हैं। सीजो कुर्विला जॉर्ज, वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंग फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ ही वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 संसदीय पैनल में शामिल हो गए हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। STIP सीनियर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन पॉलिसी, वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंग फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ ही वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। तो हमें ये बोल दिया, तो दोबारा वो मेंशन कर दिया था हमने गलती से। तो दोस्तों आज की टॉपिक यहीं तक है। तो कैसी लगी आपको ये सेशन? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें और अपने उन दोस्तों से भी बोलें कि इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएं और लोगों के पास भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें और आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा, कोई भी एग्जाम हो, हर वनडे एग्जाम के लिए है क्योंकि GS तो सभी एग्जामों में लगभग आता है, वनडे एग्जाम में तो सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसे ही सेशन आता रहेगा हर दिन वीडियो को
पाने के लिए जो है चैनल के बगल में बेल आइकन दिया होगा, उसको प्रेस करें। आप यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे तो आपके यूट्यूब पे जो है मेरा वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आ जाएगा। तो बेल आइकन अगर आप प्रेस किए रहेंगे, बेल पे क्लिक करके उसको पहला वाला ऊपर वाला बेल सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपके पास वीडियो हर दिन आने लगेगा। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जैसे आप सॉन्ग वगैरह तो भेजते ही होंगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का फोटो भेजते होंगे, तो इसको भी शेयर कर दीजिए। आपके एक भाई का, एक दोस्त का सहयोग हो जाएगा कि मैं अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में सफल हो जाऊँगा।